बाबा ने कहा है ना कि किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है तो औलियो के पास जाना चाहिए है। किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है तो औलियो के पास जाना चाहिए। हाँ, तो लेकिन कई बार औलिया ऐसे होते हैं जो बकरी या फिर मुर्गे की बलि मांगते हैं, तो इस ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, हम हिंसक बाप के बच्चे थोड़ा ही हैं। बाप ने कहा कि हिंसा करो, है? नहीं कहा। हाँ, मक्खर मच्छियों को भले मारो, चूहों को मार दो, नहीं तो वो तुम्हें प्लेग पैदा कर देंगे, तुम्हें मलेरिया पैदा कर देंगे, तुम्हें हैजा की बीमारी कर देंगे। तो ये दुश्मन है, क्या करो? उनको मारो जो मनुष्य जाति के दुश्मन है। लेकिन खेती के कीटाणुओं को भी मार दो, वो तुम्हारा दाना पानी बंद करवा देंगे, भले मारो। लेकिन बाकी जिनको बहुत इंद्रियां हैं, सबको सबसे जास्ती इंद्रियां किसको हैं? मनुष्यों को। तो उनकी सुरक्षा करनी है कि नहीं? और जानवरों की भी। जानवरों में मछली जानवर है कि नहीं? है। अब दुनिया में जो अनाज है वो बहुत थोड़े देशों में पैदा हो रहा है। क्या? अनाज थोड़े देशों। हाँ, और मछली सागर में ऐसी है जो सभी देशों के सागर में और नदियों में पैदा होती है, तालाबों में पैदा होती है। दुनिया वालों का पेट जो ज्यादा अनाज से भर रहा है या मछलियों से भर रहा है? मछली से भर रहा है। तो मछली को मार रहे हैं, उसमें ज्यादा इंद्रियां होती है? नहीं है। नहीं। दुख सुख सहने की करने की ज्यादा इंद्रियां है ही नहीं। तो ज्यादा इंद्रियां नहीं है तो ज्यादा सुख भी नहीं भोग सकती और ज्यादा दुख भी नहीं हो सकती। इसलिए उनकी बात छोड़ दो। सबसे पहले किसका ध्यान देना है? मनुष्य का ध्यान देना। मनुष्यों के लिए भगवान आता है समझाने के लिए, तब क्या करना है? तो क्या रिजल्ट निकला? नहीं देना है, नहीं देनी है। हाँ, तो फिर बाबा जो देंगे ना बलि, उनका क्या हिसाब बनेगा? उन्होंने भूत प्रेतों की बात मानी, भगवान की बात नहीं मानी। भगवान क्या कहते हैं? गीता में क्या कहा है? भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों की योनि में जन्म लेंगे। क्या कहा है? भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों की योनि में जन्म लेंगे। देवताओं की उपासना करने वाले देव योनि में जन्म लेंगे। और मेरी उपासना करने वाले मुझे पाएंगे, मुझको ही प्राप्त होंगे। हाँ, मेरे को प्राप्त होंगे, मेरे से डायरेक्ट जन्म लेंगे। तो किसको ज्यादा वर्षा मिलेगा? जो बाप को उपासना है, जो बाप की उपासना, बाप को पहचानेंगे, बाप के बच्चे बनेंगे, उनको ज्यादा वर्षा मिलेगा। देवताओं को मानने वालों को, देवताओं को फॉलो करेंगे, उनको जो भगवान से मिल सकता है वो देवताओं से थोड़ी मिल सकता है। और जो भूत प्रेतों के अनुयायी हैं वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करेंगे। तो भले जब तक हमारे अंदर वो योग की पावर नहीं आई है तब तक हम भले बीमारी को खत्म करने के लिए दवाओं का आसरा ले जो मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। क्या? और आज 50% बीमारियां मनुष्यों के अंदर भूत प्रेतों से पैदा हो रही है। क्या? जिनके अंदर वो बीमारियां होती हैं वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो क्या होता है? डॉक्टर क्या कहते हैं? नॉर्मल, कुछ भी बीमारी नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ पागलों के हॉस्पिटल में जाकर के पागलों के इंजेक्शन ले लो, पागलों की दवाई खाओ, और दवाई खाने से बुद्धि ठर्र हो जाती है। तो वो दवाई खाने से तो अच्छा है क्या करें? औलियों के पास। जो अच्छे औलिया हैं उनके पास जाएं। अच्छे कौन है? पैसा लेने वाले अच्छे हैं
या जो बिना पैसा की दवाई कर रहे हैं वो अच्छे हैं? जो बिना पैसा की दवाई कर रहे हैं वो अच्छे हैं? या उतना ही पैसा लेते हैं जितना उसने अपने टंट घंट करने के लिए जरूरत होती है? भाई नींबू लाओ, हरी मिर्च लाओ, लाल मिर्च लाओ, तो उसके लिए थोड़ा पैसा दे दिया तो क्या अंतर है? बहुत से ठीक हो जाते हैं। तब तक जब तक हमारे अंदर वो योग की पावर नहीं आई है। जो बाबा ने कहा जितना तुम मुझे याद करोगे उतना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब बाबा हमारे शिव बाबा हमारे साथ रहेगा तो जहां बाप है वहां पाप करने वाली कोई आत्मा, भूत प्रेत आत्मा, चाहे वो चंद्रवंशी की ही क्यों न हो, चंद्रमा की गोद में खेलने वाले सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, ये सब कहाँ भूत प्रेत बनते हैं कि नहीं बनते हैं? भूत प्रेत बनते हैं क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं उठाते, पूरा सत्य को उठाते नहीं है, इसलिए वो भूत प्रेत बनते हैं। क्योंकि सच्चाई को न जानने के कारण पाप ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? ज्यादा पाप करते हैं। ज्यादा पाप करते हैं तो उनके पापों का बोझ ज्यादा न बढ़े, इसलिए ड्रामा में बना हुआ है कि वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर नहीं धारण है, उनका छूट जाता है। तो ऐसे भूत प्रेत आत्माएं भी अभी हम बच्चों के मुकाबले, सबके नहीं, कोई कोई बच्चे हैं बीज रूप आत्माओं में भी, आधार मूर्त आत्माओं में भी, जिनसे भूत प्रेत आत्माएं भी अभी ज्यादा पावरफुल है। तो क्या करें तब तक? औलियों के पास जाए। हाँ, उनका सहारा ले लें तो हर्जा थोड़ी है। अच्छे अच्छे औलियों के पास जाए और जो बदले में कुछ लेना चाहते हैं, जो औलिया बदले में कुछ लेना, उनके पास बिल्कुल न जाए। पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे? पहचान कर। पैसा लेना चाहेंगे तो सीधे बोलेंगे इतना पैसा खर्च होगा, ढेर सारा पैसा बता देंगे, हम समझ जाएंगे इनका टंट घंट तो इतना पैसा खर्च नहीं करता। पक्के मुसलमान होंगे, इस्लामी होंगे, इस्लाम धर्म की आत्मा होंगे, तो वो उनकी दृष्टि से ही पहचान में आ जाएगा इनकी दृष्टि अच्छी है या खराब दृष्टि है। उनके पास जाना ही नहीं, अच्छे अच्छे औलियों के पास जाओ। और बाबा ने भी डायरेक्शन दे दिया क्या? अरे मुरली में डायरेक्शन दिया है कि नहीं? कुछ दिया। क्या? बीमारी आती है जाओ डॉक्टरों के पास, भूत प्रेत आते हैं जाओ औलियों के पास।